नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट रैंक बिहार पर, जहां तैयारी होती है स्मार्ट और मजबूत तरीके से। अगर आप बिहार पुलिस या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये बायोलॉजी की टॉप 100 क्वेश्चंस वाली मैराथन आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। यहाँ हमने वो सारे सवाल शामिल किए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर सवाल आपके सिलेक्शन को एक कदम और करीब ले जाएगा। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? O नेगेटिव। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की सबसे छोटी कोशिका है? लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगला प्रश्न है, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? क्लेविकल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? नाभिक। अगला प्रश्न है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। अगला प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज। अगला प्रश्न है, रेबीज किस वायरस के कारण होता है? रेबीज वायरस। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? खारे पानी का मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, पनीर बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? जीवाणु। अगला प्रश्न है, किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? प्लाज्मिड। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिस किसका भाग है? त्वचा। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है, मेढक के दांत होते हैं? होमोडोंट। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है? वर्णांधता। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम होता है? XO। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की इकाई है? अमीनो एसिड।
अगला प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है, एड्रीनल। अगला प्रश्न है, ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है, शीशा मक्खी। अगला प्रश्न है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। अगला प्रश्न है, जेंथोफिल है, पीले रंग का। अगला प्रश्न है, केसर प्राप्त होती है क्रोकस पौधे के वर्तिकाग्र और वर्तिका से। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिक रोग संबंधित है, त्वचा। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस क्षय रोग। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा देती है 9.3 kcal। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, कशेरुकाएं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, हिपेटीन। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है मादा एडीज द्वारा। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, पद जीन किसने बनाया था, जोहानसेन। अगला प्रश्न है, इलियम किसका भाग है, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, एड्स। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, जिगर। अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, पर्टुसिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है, गोल्जी उपकरण। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, मटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकार गुणसूत्रों की संख्या में आनुवंशिक परिवर्तन के कारण होता है, डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं पादप कोशिका के किस भाग में होती है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे जड़ों से पानी अवशोषित करते हैं, परासरण। अगला प्रश्न है, पौधों में पुष्पीकरण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, फ्लोरिजन। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से पौधों में क्लोरोसिस होता है, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, कहलाती है श्वसन। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाशानुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, किस पादप समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है, सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है, फेफड़ों की कुपिकाएं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, इनेमल। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, विटामिन डी किसके निर्माण में सहायक है, हड्डियां। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का श्रवण किस अंग से होता है, अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
यकृत। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वृक्क। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? जाइलम। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? न्यूक्लियर संलयन। अगला प्रश्न है, लिवर किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी। अगला प्रश्न है, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। तो दोस्तों, ये थे आज के बायोलॉजी के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षा में बार बार काम आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो की पीडीएफ और सभी नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बनाएं और भी बेहतर। मिलते हैं अगली और मैराथन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।